एक बड़े अच्छे भक्त संत जी हुए। वो संत जी भगवान का करते भजन, 24 घंटे में 20 घंटा भगवान का भजन करना, बाकी 2-4 घंटे में अपने नित्य क्रिया आदि करना, अन्य सेवाएं करना, बाकी दुनिया के काम करना, और बाकी तो 20 घंटे भगवान का भजन। अब इतना भजन करते क्या बताएं। भजन करते करते एक दिन कर रहे थे भजन, एक हिरणों का झुंड आया, और हिरणों का झुंड आया आकर के नदी के इस पार आ गया। अचानक से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी गिरने लगा, घनघोर वर्षा हुआ, नदी में आने लगी बाढ़ आने लगी, सभी हिरणियां नदी में कूदी भागने लगी। अब उन हिरणियों में से एक हिरणहती गर्भवती, उसके लिए होने लगी प्रसव पीड़ा, उसने नदी में ही उस बच्चे के लिए जन्म दिया। अब वो बच्चा छोटा अभी हुआ, वो तैर नहीं पाया, नदी के बहाव में इस किनारे लग गया, मां उस किनारे निकल गई। अब नदी में बाढ़ बढ़ती गई, हिरण बैठे बैठे सोचते रहे पानी कम होगा, हम अपने बच्चे को ले जाएंगे, लेकिन पानी कम नहीं हुआ, धीरे धीरे करके बहाव तेज होता रहा। इन संत जी ने उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया, पास में रखा, कोई गलती नहीं करी, पास में रखा। कुछ समय बाद इनने क्या किया, उसमें मोह लगा लिया। इतना मोह कि भजन करते 2-4 घंटे, बाकी हिरण के बच्चे की सेवा, इतनी सेवा क्या बताएं। मेरी हिरण का बच्चा, उसको नहलाते, खिलाते, पिलाते, सुलाते, बड़ी सेवाएं करते। अब धीरे धीरे करके भगवान का भजन बचा आधे घंटे, बाकी हिरण के बच्चे की सेवा। धीरे धीरे भजन छूट गया, हिरण से मोह लग गया। एक दिन हिरणों का झुंड आया, अपने बच्चे को लिया लेकर के और चले गए। अब हिरणे जब गई तो वो बच्चा चला गया। अब इन संत जी के मन में बड़ी चिंता, मेरी हिरण का बच्चा कौन खिलाता होगा, कौन सुलाता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या करें। आज इनके मन में बारंबार ये आता। एक दिन ये मर गए, मरने के बाद इनका अगला जन्म हुआ हिरण का। अच्छा, हमने बताई थी कि जैसे कर्म वैसी मति, जैसी मति ऊंची गति। भगवान ने जब ये मरे, इनका मन था हिरण का बच्चा, सो भगवान ने अगला जन्म इन्हें दे दिया हिरण का। ये अगले जन्म में बन गए हिरण। अब इन्हें भजन के प्रभाव से पूर्व की बातें हती याद। इन्हें सोचा, बताओ तो भगवान ने हमें इतना अच्छा मनुष्य बनाया, हम आदमी बने थे, और हमने कहाँ हिरण के बच्चे में मोह लगाया। मोह लगा करके हमें हिरण बनना पड़ा, जानवर बनना पड़ा। सो ये बार बार मन में सोचते कि भगवान एक बार ऐसा कर दो कि हम आदमी बन जाएं, एक बार हमें मनुष्य बना दो, हम खूब भजन करेंगे, खूब चकाचक भजन करेंगे। जंगल में बांसों में घर्षण हुआ, आग लगी, सब जानवर भग गए, ये वहीं बने रहे, ये जल करके मर गए। जैसे ये मरे, सो अगले जन्म में इनको मनुष्य बनेंगे। इनका मन था एक बार और मनुष्य बना दो। अब जहां जे बेटा बन करके गए, मनुष्य बने, घर के लोग कहते बेटा भजन करो, सत्संग करो, बेटा ये करो, बेटा आप जाओ खेत देखना है, आप घर देखना, आप दुकान देखना, लेकिन जे घर के काम नहीं करें, जे 24 घंटा भजन में लग गए। घर वाले के में कुछ तो काम करो, लेकिन ये घर के कोई काम नहीं, भजन करें। घर वालों ने कहा यार जो घर को काम को नहीं आ, जाओ खेत पे भगा दे, सो खेत पे भगाओ, खेत पर बैठाया, बोले जाओ यहाँ पर चिड़िया भगाना। जे बैठे बैठे चिड़िया भगा, मैंने जे का करें, बैठे बैठे मेड़ पे गावे कि राम की चिड़िया राम के खेत, और खालोरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम को खेत, हमारे बाप को कहीं आ जा रहा हो, तुम तो खूब चकाचक खाओ। अजय बैठे मेड़ पे, घर वालों ने कही रे जो खेत के भी काम को नहीं आए, सो घर वालों ने भगा दिया बाहर, जाओ यहाँ रहने के लायक नहीं है, ये जंगल चले गए। अब इस कथा को एक बात ध्यान देना, जे घर के काम के नहीं सो घर से भगा दो, खेत के काम के नहीं सो खेत से भगा दो। यही हालत हमारी और आपकी है, बिल्कुल ध्यान देना। बात कड़वी है पर सत्य है। जब तक अपन लोग दुनिया के काम के हैं, जो लोग दुनिया अपने पाछे कर रही,
जोन ने ये दुनिया के काम के नैया जब दुनिया पहले नंबर ठोकर मारा थी अपन जोन घर को अपन के जो घर हमाओ जो घर हमाओ अगर मर जा दिन में 2 बजे मर जा तो 4 बजे लो तो रे जला दो जहाँ थे बोले अब रात भर को रोवे इन्हें यार रोने लग पाए जला दे। जोन मकान तुमने सालों मेहनत करके बनाओ वही घर में एक रात नहीं रखा जा दुनिया इतनी विचित्र है प्यारे। ऐसे ये चक्कर मैंने पढ़ियो के जो हमाओ जो हमाओ जो हमाओ जो हमाओ बिल्कुल चक्कर मैंने पढ़ियो बात तीखी है पर सत्य है कड़वी है। ये दुनिया अपनी नहीं है अपन ये दुनिया में किराएदार बन के आए और इतने आगे इतना भूल गए कि अपन एक मालिक बनना कि हम तो मालिक ही हैं जबकि अपन मालिक नहीं है अपन एक किराएदार। जब तक दुनिया के काम के देखना जेब में पावर होवे और शरीर में ताकत होए तो क्या पछिया थी अपन को भज्जा खाई नहीं को भज्जा की बात अलग और जेब की पावर चली जाए और शरीर की ताकत चली जाए तो जोन के संग 20-20 फिराते बुढ़ापे में उन्हें को बैठवे बारे नहीं मिलाती आए अपन कहो जब बुढ़ापे में शरीर संग नहीं दे पाछे घटिया पूरे गांव के हरिलाल की जय हो। राम धनी तो कौन कमी थोड़ा जोर से धीरे बोला तुमने राम धनी तो कौन इतना तान के बोलेगा काय की शर्म काय को ढारक जब आदमी 2 बूंद जिंदगी की लेके रोड पे हल्ला देने में शर्म नहीं कराते आए अपन को काय की शर्म। राम धनी तो आज ये बताते हैं कि जब तक अपन दुनिया के काम के जोड़ो दुनिया जो ये 20 पछियाने फिरा बुढ़ापे में एक बतिया विवारो नहीं मिलाती है जोंजे जब जेब में पावर शरीर में ताकत हो तो कहने लगा भज्जा खाई नहीं को और शरीर की ताकत गई जेब की पावर तो दुनिया में दुश्मन तो चूक जे मनो जे नहीं चूका जे पहले नंबर कहने लगा तो और भी हैं कितने हम जाना तो नहीं भीतर बाहर से भी पहले नंबर बुराई क्या नहीं रही जब दुनिया इतनी विचित्र कि जहां दुनिया को दिखावे फायदा सो दुनिया रे थे आगे और जहां दुनिया को नुकसान दिखावे तो दुनिया पाछे है घाटो फायदा देखा तो दुनिया भारी देखा क्या नहीं। अभी अच्छा देखियो ब्याह को सीजन चल रहा हो ब्याह में जनवा से बारात लाई जा के राज करे तो जनवा से जब बारात लाई जा तो बारात यार ये थे कहाँ बारात कहाँ नचत आगे बारात आगे नचत के नहीं और दूल्हा कहाँ रे पाछे रेत के नहीं घोड़ा पे बैठो 4-6 बाल्टी सी लुआए पाछे फिराते अपन कहो के काहे दूल्हा आगे काहे नहीं करे गांव भर नचत आगे बारात के लगत के सुनो होते मिल रहे रसगुल्ला पहले नंबर जाके खे हैं। अब कोई दूल्हा जब बूढ़ो हो जाए अब बूढ़ो हो गए कछु समय बाद मरे तो मरबे में का हो तो पंजब मरा थे सो अर्थी कहाँ रे आगे रे गांव भर के कहाँ रे पाछे। अब उनसे पूछी के कार्य के ब्याह में तो आगे हती बारात में दुनिया आगे दूल्हा पाछे अर्थी में अर्थी आगे और दुनिया पाछे। पूछी ऐसो का है बोले ओते मिलने तेरा रसगुल्ला बफर खोलने तू सुपियले नंबर 4 लगा नहीं आगे जाने एते मर घटा पे दाव जाने लूगरा सो हम तो पाछे के पाछे भागे नहीं में घले तो कच्चा पाछे के पाछे उसी तुलसा फेंक के आओ जगह जाओ दे कौन थे भाई दुनिया है बड़ी विचित्र है प्यारे जहां एक हो फायदा दिखे है या तुमसे आगे रहे इसलिए इस दुनिया को अपना मत मानो। बात बिल्कुल तीखी है कड़वी है पर सत्य है। तुम कितना ही कुछ कर लो कितना कुछ कर लो मिलने अपन को ज्यादा नहीं है रे तब हम सोची का मिलने अपन को अपनों ने कितना का छुप करत रहो जब दुनिया दे है का अपन को का दे 4 बजे मर जाए अगर तो 4 बजे मरे अब 5 बजे बरी बिना बुलक आगे जुड़ जाता आदमी जुड़ जात के नहीं। अबे 2 चीजों को बुलक हमने आज लो नहीं देखो एक लकड़िया को बुलक नहीं दाओ जात कौन गाँव में अना मटिया इन लोगों को बुलक दाओ जात बाल बच्चे के भाई में कां के धरी जा तो को बुलक देने पर देख के नहीं देख लेकिन लकड़िया को बुलक हमने आज लो नहीं सुनो कहूं तो वो में तो बिना बुलाए जुड़ जा 4 बजे मरे अब 5 बजे मरे भरत के नहीं
अब 2 दिना बाद उठी खारी, सो सीमेंट की बोरी में भरे, सीमेंट की बोरी में भरे जात सीमेंट की बोरी में भरे। अब फिर गाड़ी में पाछे डरे जाइगा थूत के नहीं हो, ये हमारी महाराज फिर रहे थे। करोड़ों कमा लियो तुम तो, खारी आज लो हमने फ्रंट सीट पे धरी नहीं देखी जाएंगे, अकूब ने देखी हो तो हमें बताइए। खारी पर हमें सीमेंट की बोरी में भर के पाछे डारी जात, डारत के नहीं डारत कहीं आगे फूफा मम्मा हरे बैठी खारी धार दे पाछे, ये खुआ महाराज फिर रहे अपन, उस सीमेंट की बोरी खुआ जोड़ा फिर रहा है। दुनिया भर से बेईमानी करके जोड़ो, अब मिलो का अपन खुआ सीमेंट की बोरी 20 रुपये की, ये खुआ महाराज फिर 4 बजे मरे, 5 बजे मरे, 2 दिन बाद उठी खारी, सीमेंट की बोरी में भरे, जीप में पाछे डरे, ये के आंगेरी का थूत, ये से भी खराब का थूत का हो। इतने में रोंग लगो अपनो नाती, कहने लगो हम सही बाबा को चाहते, हम सही बार मान लो चल नहीं। फूफा कहने लगे अब क्या करें, कहाँ बैठा रही, मम्मा कहने लगे बैठा तो अब नाती तो आए, सो जहाँ बोरी में भरे बब्बा धरे थे पाछे बैठा दो नाती को, अब देखो बब्बा सिर भैया जा रहा है, देखो का नाती बैठ गया पाछे। अब नाती ऐसे पकड़े गोड़े का होते धरे थे, बब्बा 2 बोरी में भरी खाली धरी थी। नाती कहने लगो फूफा जी गोड़े कहाँ धाल लाए, पर भान लो ऐसे तो करे न जी। अब फूफा कहने लगे कछू नहीं है अपने तो बब्बा बोरी पे धाल ली, पर नाती ने धाला ऊपर गोड़े जागा तैयारी हो खो मारा फिर अपन जिंदगी भर बेईमानी कर करके है भाई। जायदाद सबकी है, हमारी तुम्हारी सबकी, जोंदना मर भी नहीं है सही कड़ जाने बोरी में भर के है भाई। याद रखना बात कड़वी है पर सत्य है, इसलिए हम मना नहीं करते, नाम पैसा दौलत सब कमाओ लेकिन उसके साथ साथ भजन करो। ये दुनिया में ने भूले रहो, ने जा दुनिया अपने संगे जाने आए, कछुदना को मिलाए, जोंदना जेबी अकेले जेबी। इसलिए आगे की गति सुधारो और इस जन्म की भी सुधारो, अच्छे आनंद से भजन करो और खूब नाम पैसा दौलत सब कमाओ, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो। आज ये कहने लगे कि ये खेत के काम का नहीं है, इसको भगाओ। यहाँ से गए एक जंगल में रहने लगे, जंगल में बैठ करके भजन कर रहे थे। इतने में एक राजा रुगण की पालकी निकली। राजा रुगण की पालकी में लगने वाले के पाँव में कुछ हो गया था, सो उन्होंने कहा कि काम करो, किसी को भी पकड़ लो, पालकी में लगा लो। जल भरत जी बैठे थे, निश्चिंत रहते थे, चकाचक थे, जल भरत जी के लिए लगा लिया। अब जल भरत जी पालकी में लगे। अब जल भरत जी तो वीतराग आगे चींटी आ जाए तो ये पैर उछाले, पैर उछला कंधा उछले, कंधा उछला पालकी उछली, पालकी उछली राजा का सिर ऊपर लगा। राजा कहने लगे कौन है ये, समझाओ। अंदर राजा बैठे, इनके लिए एक भक्त ने समझाया जो लगा था, बोले भैया राजा बैठे हैं अच्छे से चलो। एक पालकी में लगे वाले ने समझा, जिन्हें माने ये तो संत आदमी। आगे बढ़े, फिर से चीटा चीटा आया, चीटी आदि आया, फिर पैर उछला, फिर कंधा उछला, फिर पालकी उछली, फिर राजा का सिर लगा। राजा कहने लगा समझाओ, इसको बता दो मैं राजा रहूंगा, अगर क्रोध आ गया तो इसके लिए मृत्यु दंड दे दूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा, अब भी मृत्यु दंड सुना दूंगा। अब जल भरत जी ने सोची के अब बोलने पर है, अभी तक नहीं बोले लेकिन अब बोलेंगे। जल भरत जी आज कहने लगे, जल भरत जी कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतुः साम स्वाधि वीरवारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मद्वा पीबेत रासो न वेदां प्रवादः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। अभी अपन जो ये भागवत सुन रहे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय की कथा है। 10वें मंत्र में जल भरत जी कहते हैं, एक भक्त ने बड़ा सुंदर पंक्तिबद्ध किया। जल भरत जी क्या कहते हैं राजा रुगण से कि सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
सब चांद भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि कल राजा कोई और था कल होगा कोई और श्री राम जय राम श्री राम जय राम कल राजा कोई और था कल होगा कोई और श्री राम जय राम श्री राम जय राम सदा किसी के शीश पर श्री राम जय राम सदा किसी के शीश पर श्री राम जय राम नहीं रहा है मोर भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि राजा राजा छत्रपति आदिन के आशीर्वाद श्री राम जय राम श्री राम जय राम हम राजा राजा छत्रपति आदिन के आशीर्वाद श्री राम जय राम श्री राम जय राम मरना सबको एक दिन श्री राम जय राम मरना सबको एक दिन श्री राम जय राम अपनी अपनी बार भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि सर्वनाश के मूल है मदरा भोग विलास श्री राम जय राम श्री राम जय राम सर्वनाश के मूल है मदरा भोग विलास श्री राम जय राम श्री राम जय राम खारे पानी से बुझे श्री राम जय राम खारे पानी से बुझे खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि कोई तेरे पाप का भाग्य न बाटने हार 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 पछताएगा एक दिन पछताएगा एक दिन पछताएगा एक दिन पछताएगा एक दिन मौत आए जब द्वार भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि भूले भूले ना फिरो भूले में बड़ी भूल 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 पहले तोड़े जाते हैं पहले तोड़े जाते हैं पहले तोड़े जाते हैं पहले तोड़े जाते हैं फूले फूले फूल भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि सुयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतुः श्यामे स्वाधीवीरवार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेत राशौ न विदां प्रवाद। आज जल भरत जी कहने लगे कि सुनो राजन, आपको किस चीज का अभिमान कि मैं बहुत बड़ा राजा, तो सुनो राजा, तुम जैसे कज्ञा गाय और कज्ञा गाय, किस चीज का अभिमान? अगर जोन खोई ऐसो लगे कि हम बिना दुनिया ने चल, हम बिना घर ने चल, ये सो जोन के लाजे लगे, उसके लिए महीना 2 महीना में 6 महीना में एक बेरे मरघटा को चक्कर लगाओ चाहिए। मरघटा भी बहुत बड़ो तीरथ है, अपन 4 धाम को और दुनिया भर के धामों को गत बदता है।
2-4-6 महीना में एक बेरे मर घटा याद जात रहो चल आ कोनो पूछे का एते कहिया जात त जो आखिरी में सब होई त नहीं आऊंगे। अपने ना पैसा होए तो अभिमान मत करना, जाने सोच लो कि अपने पैसा वारे आ जोन खोन लगे के हमारे ना पैसा खूब। एक काम करियो तन्ना राउंड की खबर कर लियो वो के ना खबरा सोने के मियानी सोने की सब सोने को जोन खोन लगे के हमारा परिवार बड़ो हम बहुत हैं। जोन खोन लगन लगे बे एक काम करियो का करियो बे रावण के परिवार की खबर कर लियो। रावण के नारे कितने हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती माने कितने होगा 2.25 लाख। अबे तोरे जे लड़का ही लड़का है गेनो है लड़का नाती अबे बहुए और गेनो तो 2.25 लाख जो 2.25 लाख भी सो कितने हो जाए लगभग 4.5 लाख। इतने बाल बच्चे हते रावण के हैं रावण के रे उस तरह ना खबर डाल तो वे धीरे थूने का पता कबे बोला भाई आ जा कौन मर जाए सुमुंडन होने के बाल बच्चों हो जा सुमुंडन होने हैं। रावण के बड़ी पेन ना हुई रावण के लिए कई पेन ना हुई पता एक तो हो जा पेन ना हुई जे रावण को मुंह पर आनो 6 नंबर वारो अगर मंदोदरी से कई के बाम लगा दे अगर उन्हें बाम लगा दे 4 नंबर वारी में तो बड़ी पेन ना वो बताऊं ना पड़ा तुझे के 6 नंबर को मुंडिया पर आ रहा हूं है ये और पेन ना हुई रावण करोटा लेके ने सूपा तुझे काय अब 10 ने के तो चित्त सो तुझे के पट अगर करोटा के बाहर सोए तो अपने खेत के हर घाई ठाड़ो हो जाए जो खेत में हर नहीं धर दे टका के ये हर घाई ठाड़ो हो जाए हदी हुई री पेन ना के ने हुई भारी पेन ना हुई अब पेन ना होगी गौजाने हैं भाई 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती माने 2.25 लाख लड़का बहुए और जोड़ो तो कितने हो रहा है 4.5 लाख। इरे जाकर रावण के टाइम पे चुनाव नहीं होते अगर चुनाव होते तो 4.5 लाख वोट जे के घर की सांसद तो निर्विरोध बना ले 2-4 विधायक को के घर ही घर में फिरते 4.5 लाख वोट जे के घर की कहाँ दुनिया में फिर रहा है। भाई रावण की बड़ी चीजें हुई याद करना परिवार इतना बड़ा सोने की लंका और 14 चौगड़ी जिसने राज्य किया लेकिन अंत में क्या हुआ अंत में मंदोदरी भी रो करके कहती थी राम विमुख हाल तुम्हारा और रहा न कुल रोवन हारा। मंदोदरी भी रो करके कहती थी कि क्या किया तुमने राम के विरोध ही बने। तो अंत में याद रखना प्यारे जीवन में कुछ भी हो जाए किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर शरीर तनक हो जाए जवानी में शरीर दिखावे तो घमंड न करियो कि अब अपन होइए सही है कानो रे अभी जब चमक रे जो ये अपन ने चमका कैया खेल लगा हम तो ये सही चमक जीवन भर बोले का बोले मेकअप करा ले यदि मेकअप में चमकत क्रीमों में चमकत क्रीमों में नहीं चमका जा तो एक उमरिया हो चमक भी की क्रीमों में चमका तो अब जैसे 80 साल की तो कर क्या हो 90 की अब वो तुम फेर लवली लगा दियो पूरी है आधा घंटा में वो फेर लवली ऐसी वो दराते जैसे गर्मियों में दीवारें नहीं फूल जाती ऐसी पुट्टी सी वो दरा लगा ये कुमारी चमका क्रीम में नहीं चमका जोन को शरीर को घमंड होए वे एक काम करके देखियो अपने घर में अगर 70-80 साल के डुकरा डुकरियां हुए और घरे में हुए तो गांव में हुए तो गांव के 80-90 साल के डुकरा डुकरियों को देखियो और सोचियो कि रे जे सोई अपने जमाने में खोबा के सिलुनिया चमकाते जब जवानी हती अब बुढ़ापे ने मार मारी सो 3 जगह से टेढ़े पड़ गए जो सामू खगरी ना करते हे गांव में को है को अब बुढ़ापो जब मार मारा 3 जगह से टेढ़े पड़ जा ठाड़े नहीं हो पा साइकिल के हैंडल खाई घोड़े मुरक जात बाल बच्चे करा थे ठाड़ होता था ठाड़े हो जा ये के घोड़े सूदे ही नहीं हो रहा है जोन के चेहरा चमका तेरे खोबा के सिलुनिए हते अब बुढ़ापे ने मार मारी गालों में गड्ढा पड़न लगे 2-2 खोच पानी बन जात गालों में ये सही जितना बुढ़ापो अपन को मार मार है अपन भी टेढ़े पड़ गए। इसलिए कुछ भी हो किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए।
फूले फूले ना फिरो फूले में है भूल, पहले तोड़े जाते हैं फूले फूले फूल, पहले फूले फूले फूल तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए अभिमान में मत रहो। राजा साहब तुम किस चीज का अभिमान करते हो? अभिमान मत करो, अभिमान में मत फूलो। ये कहने लगे अच्छा, बोले बिल्कुल अभिमान में मत फूलो। इतना सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया, क्या बताएं। कोई तेरे पाप का भाग्य न बांटने हार, और पछताएगा एक दिन जब मौत आएगी द्वार। जोंदना मौत दरवाजे पर आएगी उस दिन तुम्हारे लिए रोना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कैसे उल्टे कर्म मत करो कि जाते समय अपन को रोना पड़े। इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि जीवन में बड़े अच्छे कर्म करो, बड़े सुंदर कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि जब अपन जाएं तो वहां ठाकुर जी के सामने कल्याण हो। कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे मति अच्छी होगी, मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी। आज इनने सुंदर उपदेश दिया। राजा रोगण कहने लगे भगवान आप मिल गए, बहुत अच्छी बात, अगर आप ना मिलते तो जीवन बिगड़ जाता। आज सुंदर उपदेश दिया। राजा रोगण भजन करने को गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कपिल देव जी भगवान ने अपनी मैया को सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण कराए, सुंदर प्रसंग श्रवण कराए। आज ये बताते हैं कि सुंदर मैया को कथाएं श्रवण कराई और जीवन का कल्याण किया। आज कपिल देव जी भगवान ने सुंदर कथाएं श्रवण कराई थी। परीक्षित जी कहने लगे भगवान एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के कितने 5 संतान है भाई, तो 3 बेटियों का तो आपने बताया, देवहूति, प्रसूति और अकृति। 2 बेटे आपने बताए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो एक बेटे के बारे में बताया, प्रियव्रत के बारे में। अब दूसरे बेटे के बारे में बताओ, उत्तानपाद का क्या हुआ, बताइए ना भगवान, दूसरे बेटे का क्या हुआ। तो सुखदेव जी कहते राजन दूसरे बेटे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुरुचि के साथ, बिल्कुल ध्यान देना, सुरुचि के साथ विवाह हुआ। और ज्यों ही विवाह हुआ सो सुरुचि के नाने हो रहे थे बाल बच्चे। अब एक जगह लेख आता है कि सुरुचि के ना बाल बच्चे ने हो रहे थे, तो सुरुचि ने सोचा कि देखो राजा साहब किसी और से विवाह करेंगे और वो के ना बाल बच्चे हो जाएं तो बुढ़ापे में हमारी कदर नहीं रहेगी। तो एक काम करो, हमारे ना बाल बच्चे नहीं हो रहे, हम अपनी दूसरी बहन से इनका विवाह करवा दें, वो के ना बाल बच्चे होंगे तो उसके बच्चे हमारे बच्चे। तो सुनीति के साथ में इनका दूसरा विवाह करवाया गया। अब दूसरा विवाह करवाया गया, सुनीति के लाजे जा बात पता थी। सुनीति को पता था कि सुरुचि के यहाँ नहीं हो रहे बाल बच्चे, सो राजा साहब ने दूसरो ब्याह करो। अगर हमारे ना भी बाल बच्चे ने भाई तो राजा साहब को तीसरो ब्याह कर ली, तो संतान होना आवश्यक है। सो सुनीति ने सुंदर संतान प्राप्ति के लिए एक सुंदर व्रत किया, एक व्रत किया जिस व्रत का नाम है गौवत्स द्वादशी। गौवत्स द्वादशी का व्रत सुंदर संतान प्राप्ति के लिए। अगर ऐसा शास्त्रों में लेख है कि अगर किसी के यहाँ संतान होने रही हो और ये व्रत करे तो फायदा। अगर कई लोगों के यहाँ संतान होती है और होते ही समाप्त हो जाए, तो कम समय की संतानें हो जाए, समाप्त हो जाए, या संतानें होने के बाद उनकी बुद्धि नहीं चलती हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो, तो उनके अगर माता पिता ये व्रत कर लें तो संतानों की स्मरण शक्ति मजबूत होती। गौवत्स द्वादशी। लेकिन आजकल अपन लोग ये व्रत भूल गए। अब कोई से कहो कि गौवत्स द्वादशी होती, बोले हम नहीं जानते हैं। गुड़ी पड़वा का व्रत पूछो, बोले पता ही नहीं है, ये व्रत अपन को पता नहीं है। गुड़ी पड़वा का व्रत इतना अच्छा व्रत, इतना अच्छा। गौवत्स द्वादशी के बारे में हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था। गुड़ी पड़वा का व्रत इतना अच्छा, बिल्कुल ध्यान देना। अगर किसी का पति बीमार हो जाए, बिना समय के अस्वस्थ हो जाए, हाँ बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, बात अलग है, बुढ़ापे में बीमारी आएगी। लेकिन अगर भरी उम्र में असाध्य रोग हो जाए, दवाई लग नहीं रही, सागर में करवा ले, नागपुर में करवा ले, बंबई में करवा ले, दवाई लग नहीं रही, तो क्या करें?
जब आप परेशान भी हो जाओ डॉक्टरों के यहाँ से, तो गुड़ी पड़वा का व्रत करो। गुड़ी पड़वा का व्रत कब होता? गुड़ी पड़वा का व्रत चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा को, चैत की 9 दुर्गों में परमा के दिना करो जाए। आप और एक कैलेंडर में जाकर देखियो, चैत की 9 दुर्गें जब से लगने तो परमा को देखियो, उते गुड़ी पड़वा लिखो में रहे। कोई दिना से अपनी नई साल शुरू ना हो, एक से नहीं होते, 1 जनवरी से। अपने हिंदू सनातन धर्म के नई वर्ष चैत्र की परमा से होता है। अपनो पंचांग बल दो जात, जो अपने आचार्य गुरुजन लाए वो पत्रा बल दो जात, वही दिना से तिथि वार नक्षत्र बल दे जाते। अपने घर में अन्न भी बदल जात, 9 अन्न आ जात, पुरानों ने कर जात, धन धन भी घर में आ जाता उस समय। तो उस दिन ये व्रत किया जाता नवरात्रि की प्रतिपदा का। और बिल्कुल ध्यान देना, 9 दुर्गों की परमा के दिना व्रत करो और सिंदूर के लिए मत हो, सिंदूर को मत करके पान के पत्ता पे या कपड़ा पे सिंदूर की पहले 1 टिवकिया धरो, फिर 2 धरो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसी टिप्पणी रखो है। जहाँ पूजन होता है जजमान जी के घरे चल रहा हो तो पूजन होते होते सिंदूर की एक सफेद उसमें बना होगा। हाँ, आप लोगों ने पूजन करवाया होगा, देखा होगा। बे से बना, अब बे से बना करके दिन में व्रत करो, व्रत करके होते करो पूजा, और पूजन आदि करके सौभाग्य सामग्री चढ़ाओ। सौभाग्य सामग्री चढ़ाने के बाद शाम को जब व्रत के लिए खोलो तो शाम को विसर्जन करो। विसर्जन करके वो जो सिंदूर है वो सिंदूर को लो, एकत्रित करके वो डिबिया में भले जोन अपन सिंदूर मांग में लगाते हैं उसमें उसको रख लो। अब फिर वो सिंदूर मांग में लगाया जाए तो अगर पति बीमार हो गए तो वो दवाई लगा, नहीं तो वो स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अपन वाले जी नहीं कर रहे आजकल। अपन कहोगे गुड़ी पड़वा का कर लो, गौवत्स द्वादशी कर लो, जी पता ही नहीं है गौवत्स द्वादशी का व्रत ध्रुव जी की माँ ने किया है। अब कोनो पूछेगे जो लिखो कहाँ है तो कहाँ लिखो, यह गौवत्स द्वादशी के व्रत का वर्णन के ध्रुव जी की माँ ने किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में लेख है। ध्रुव जी की माँ ने ध्रुव जी जैसे बच्चों को पाने के लिए, ध्रुव जैसी बेटे को पाने के लिए गौवत्स द्वादशी का व्रत किया। गौवत्स द्वादशी का व्रत कार्तिक के महीना में तिथि 12 को करू जा। कार्तिक को महीना में 12 तिथि को देखो, लिखो ये गौवत्स द्वादशी। इस दिन गाय की सेवा करो, गाय के दूध का उपयोग करो, फलाहार करना, खोबे को पाओ या जो भी है, और दिन भर व्रत करके शाम को गौ धूली बेला में गैया के कान में होके कह दे जो अपनी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। लेकिन अपन और ये बातें भूल गए, ये कहना ही नहीं रही है। गौवत्स द्वादशी पता नहीं, गुड़ी पड़वा पता नहीं, अब आजकल कौन कर रहा है ये व्रत पता नहीं है। अपने धर्म में जबकि एक एक चीज बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल ध्यान देना। एक मेरे पता का भाव बिल्कुल ध्यान देना एक एक शब्द पे। एक बार शिवजी और मैया पार्वती जी का विवाह हुआ। शिवजी पार्वती जी का विवाह हुआ जब जे जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि इनोरों के लाज देखो जे सूदे जा रहे, इतने बड़े राजा की जे बिटिया होते जे हैं तो शंकर जी के ना कछु है ही नहीं यहाँ। अब वहां जाएंगे तो नहीं मालूम, ये तो घबरा जे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगे, बोले हम जाए के रहे तना दूल्हा दुल्हन को अपने बैकुंठ में न लो ले आइए। विष्णु जी कहने लगे लो ले आओ। बोले हम मन है कि अपने त्या में कछु दना जी रहे हैं, एक दूसरे में इनको मन लग जाए फिर तो ये जिंदगी काट रहे अना सूदे जा रहे। तो इतने बड़े राजा की बिटिया पार्वती जी अब होते जे हैं शंकर जी के नैया कछु ने होते देखो पीका है ने पीका में आटो आए, तो ये तो घबरा जाए। भगवान विष्णु कहने लगे तो चाहते क्या हो? बोले हम अपने घरे ले आएगा वैकुंठ में। भगवान विष्णु कहने लगे ले आओ। तो मैया लक्ष्मी जी शिवजी और पार्वती जी को लेकर के आए और अपने वैकुंठ में कुछ समय उनके लिए रखा, कुछ समय रखा। अब जैसे ही कुछ समय उनके लिए रखो, सो जैसे ही उनके लिए रखा, आज उनके लिए जो ही रखा अपने यहाँ कुछ दिन रखने के बाद
और लक्ष्मी जी ने फिर इनके लिए कैलाश तक छोड़ भी गई। बिल्कुल ध्यान देना, लक्ष्मी जी कैलाश तक छोड़ भी गई और जाते जाते उन्हें वरदान दिया कि सुनो देवी, शादी के बाद तुम सूदी घरे नहीं गई, बेल हमारे ना उतरी तो हम तुम्हारे लाजे कैलाश तक छोड़ भी आए। इसी प्रकार जो भी बहू शादी के बाद सूदी घरे नहीं जावे कहूं और उतरे फिर अपने घरे जाए तो लक्ष्मी जी कहती है कि जैसे हम तुम्हें छोड़ भी आए ऐसो हर बहू को घर तक छोड़ भी जाए। तो आज भी अच्छा ब्याह के बाद लड़का बहू आउ था तो सूदे घरे नहीं जाती हैं। अपने हिंदू सनातन धर्म में लड़का बहू जब आउ थे तो आके पहले उतरा थे और के ना अपने रिश्ते नातेदारों के, पड़ोसी के, किसी सगे संबंधी के यहाँ, किसी के यहाँ अब उते उतर के अब फिर शाम को जब हाथे लगते हैं देव देवता पूजा, जब भी अपने घरे जात के नहीं जात, सूदे घरे नहीं जात, काय नहीं जात। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था कि देवी जैसी तुम सूदी कैलाश पे नहीं आई, ऐसे ही लड़का बहू आए और कोनो और के ना उतरे तो जैसे हम तुम्हें छोड़ भी आए कैलाश तक, ऐसे हर बहू को छोड़ने जाएंगे। सुजवाई से जाए एक प्रथा चली कि बहू दूसरे के घर उतरने लगी, लड़का बहू दूसरे के घर उतरा। और शाम को जब जे गई तो कैलाश पर्वत पर जो नारियां एकत्रित भई वे आई, इनको देख भी, इनको भी देखा और साथ साथ में लक्ष्मी जी के दर्शन करे, संगे संगे लक्ष्मी जी के दर्शन करे। तो लक्ष्मी जी के दर्शन करे, जब से एक नेंग और बन गो, बनो के नहीं बनो, का नेंग बनो, जब से एक नेंग और बनो कि बहू अगर आती है तो शाम को जब बहू घरे आउ थे तो अपने घर की बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग सब वो बहू को मुंह देखा थे, देखा क्या नहीं देखा, एक वो बनाऊ थे बेसन को गोला गोला, काहे के देखो बेसन को गोला गोला बनाओ तो मुंह देख भी का के है गुना, गुना क्या, हाँ गुना बनाओ। अब गुना में हो गया वो देखा, अपन को सब पूछो के काहे गुना में हो मौका या देख रहे, बोली हमारा आज देखो जात है, देखो जात है। बहू को मुंह देख रहा, बहू को मुंह नहीं देखा, मालूम क्या होता है, ये मत दिए कर देगा। बोली वाके वे हरिलाल की जय, राम नहीं तो और जोर से राम नहीं तो भाई। कई लोग कहते बहू को मुंह देखा, बहू को मुंह नहीं देखा, मालूम अपन लोग बहू का मुंह नहीं देखते, अपन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी छोड़वे आए थे तो लक्ष्मी जी को मुंह देखा कि हे लक्ष्मी जी जैसी आज तुम हमारी बहू को छोड़वे आई, सदा बहू लक्ष्मी बहू बन के सिद्ध हो गए। लक्ष्मी का दर्शन करके और लक्ष्मी दे करके लक्ष्मी को रोको जात, रोकत के नहीं। लक्ष्मी जी ने ये जब मोचानो हो को 500 को 100 को बिछका पाए ले, उठाने को पाए ले, को गुच्छा कछु न कछु देत के नहीं दे। अच्छा जो कहे दे लक्ष्मी बहू के संगे आउ थे, सो बहू के मुख में लक्ष्मी जी के दर्शनिया करे जा तो लक्ष्मी को लक्ष्मी दे के रोका थे कि हे लक्ष्मी आज जैसी तुम हमारी बहू को घरे छोड़ भी आई, हमारी जा बहू सदा लक्ष्मी सिद्ध हो गए हमारे घर। यही से बहू के लाजे लक्ष्मी का याद मोचानो होत का नहीं हो, जो यही से हो जब से मोहन लगे, यही से मोहन देखा बहू को नहीं लक्ष्मी जी का दर्शन किया जाता हो। लेकिन अपन उन्हें ये चीजें जाना तो नहीं, आंसू बात बिला जा भाई। याद रखना ये एक एक चीज अपने सनातन धर्म में पक्की है, एक एक चीज, लेकिन अपन और ये चीजें मान नहीं जाए। जैसे अमेरिका अपने 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 मन को देने लगे कर तो। अच्छा जा बताओ लकड़ियों में, बहू की तो हमने बताई, लकड़ियों में लकड़ी का राजा कौन है, लकड़ी का राजा कौन है, सगोना, यह क्या नहीं है, लकड़ियों को राजा को है सगोना। तो ब्याह में सगोना को खाम काय नहीं बना, छिड़िया को काय बना है, छिड़िया को खाम काय बना। अरे एक और देखो पूरा ब्याह हो, अब ब्याह होने के बाद में खाम लुट जात के नहीं लुट जात, तू खाम लुटत काय है, छेड़िया को काय बनाओ, मालूम ऐसे छेड़िया को बनाओ और छेड़िया को खाम बनाते। आप मेरे को एक एक शब्द पे ध्यान देना। एक मेरे जब सती जी और शिव जी का विवाह हुआ,
सती जी और शिव जी का विवाह हुआ। उस समय सती जी और शिव जी का विवाह हुआ, भाव में पड़ गई, हवन होने लगा। बोले बाकी हरिलाल की राम धनी तो, और जोर से ढीले बोला राम धनी तो कौन कम हमारे बीच में आपके नगर के हमारे बड़े प्रिय कमलेश जी पधारे हैं, जिनके अभी पिछले महीने भागवत कथा हुई थी, बड़े ही अच्छे तन मन धन से समर्पित होकर के कथा श्रवण की थी। और उसी आयोजन में इस कथा का संकल्प हुआ था, तो पधारे हैं, बहुत बहुत मान है। राम धनी तो कौन कमी, थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन कमी, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, 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 श्री राधे राधे श्याम 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 राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। जय हो। श्री राधे गोपाल श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे राधे श्याम 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 राधे, जय राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, भजे मन श्री राधे, भजे मन श्री राधे, भजे मन श्री राधे। फूल बरसाने वाली की जय हो, लाडली सरकार की जय हो। राम धनी तो कौन कमी, कहाँ हती अपन ने कथा में, कहाँ हती काय की सुन रहे थे अपन, कृष्ण जी को जन्म या हुआ तो ब्याह हो, कहाँ सुन रहे थे। अच्छा हाँ, खाम खाम की नाय हती है, छिड़िया को खाम काय बनत न पूछिए तो आगे पाठ पाछ है सपाट, आगे कहीं महाराज बहुत अच्छी सुना, बहुत अच्छी सुना, समझ में काय आई कहीं कच्छू नहीं, पता तो नहीं मैं गाँव समझ में आ रही है। मालूम सती जी और शिव जी का हो रहा था विवाह, चढ़ाव चढ़ चुको तो चढ़ाए में कहा होते कि बेटी का सिर ढक दिया जाता, तो सती जी तन्ना घूंघट लगाए थी। अब ब्रह्मा जी ने बहारों में देखो कि यार सती जी है हमारी नातिन, वो इनने कितने पुण्य करे, कितने पुण्य करे कि जिन शंकर जी के दर्शन पावे हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, कई जन्मों तक तपस्या करते जब एक झलक मिला। हमारी नातिन ने कितने पुण्य करे कि शिव की अर्धांगिनी बन रही, शिव की शक्ति बन रही, कितने पुण्य किए होंगे। ब्रह्मा जी के मन में आई कि एक बेर और हम अपने नातन को मुंह देख लेंगे।
और अब हो रहा भैया, अब घूंघट टल जाएगा तो शायद को हमें मुंह देख भी नहीं मिले, भली हमें नाता नहीं आए, तो क्या करें, एक बार और दर्शन करना। तो ब्रह्मा जी ने जानबूझ के गीली समिधाएं लाई और गीली समिधाएं लेके वो वेदी में डाल गए जहां हवन हो रहा। सो एकदम से वह धुआं, अब वो धुआं घलो सती जी की आंखों में। अब जैसे ही आंखों में घलो धुआं लगो तो सती जी ने आंखों के अस्ता पहुंचवे घूंघट उठाओ, और जैसे ही थोड़ा घूंघट उठाया ब्रह्मा जी ने सती जी के दर्शन कर लाए। इन्हें करे दर्शन, मैया सती जी को आने लगे या सुन इरे होते बारात में हते भूत। अब भूत तो भूत ही जावे, सबरी जान गए, भूत समझ गए कि इनकी कार्यस्थानी है, हमारी मताई घुमस गए आ गए। तो भूत दौड़े और दौड़ के शंकर इनके ब्रह्मा जी के पखा पटावे खा गए, और जो इनके पखा पटाए ताने लगे। अब ब्रह्मा जी दौड़े शंकर जी के, सरकार रक्षा करो, रक्षा, देखो ये भूत हमें पेड़ रहा है, हम जो है विवाह नहीं पढ़ पाएंगे। शंकर जी कहने लगे घबराओ नहीं, ये कछु न कर। तनक देर बाद फिर ये तो भूत माने, भूत तो भूत भैया मान रहे। अब ब्रह्मा जी ठाड़े होगा, कहने लगे हम भैया उन्हें पढ़ भगवान क्या, तो इन्हें रोको। तो शंकर जी ने कहा करो, एक अपने सर्प को निकाला, और जो सर्प को निकाला सो उते खाम में एक अंटा दाओ, दो अंटा दाए, और तीन दाए, और चार अंटा दाए, और पांच में वो सांप से कह दे कि फनका रखे घेरा तका तरह जो कोनो भूत दोनों रहने दे पाए, कोनो भूत दोनों रहने दे पाए। सो सर्प देवता बैठ गए रक्षा करने, ब्याह करूंगा। अब ब्रह्मा जी कहने लगे शंकर जी से, बोले सरकार जाए के है कि हम जाके रहे आपसे कि आज तो आपको भैया आपने तो बचा लो, समस्या को रोक दिया, आपकी बारात में आ गए जी भूत। अब जहां इनको दूल्हा बारात लेके जा देखे जी वो तक पछिया जी, अब जी आज से दूल्हा को देख के पछिया है, सो जे जाके बारात में दोनरा करें। अब अन्नों के विवाह में कैसे होगा, शंकर जी कहने लगे सुनो, कोई कुछ कर ले, लेकिन हमने जैसे में 4 अंटा लगाए और फन करो, तो हम वरदान दे रहे कि आज के बाद खाम में 4 चिरंगे लगे। तो आज भी शादी में खाम में के चिरंगे लगा, 4, लड़का के ब्याह में 4 चिरंगे लगा, और एक ऊपरे ये सो वो बनो नहीं थे, 50 सौ बनो एक करीब बने, ये सो वो बहुत नाम को फनी आए। और बिटिया को ब्याह होवे तो 4 में ऐसे सजा के लगाए जाते, लेकिन 4 ही लगत के नहीं लगा, 4 काय लगत, 8, 10, 12 काय नहीं लगाए जाते। 4 अंटा शंकर जी ने सांप के दाए थे, सो आज भी 4 चिरंगे लगा, और ऊपरे वो चंद्रमा जी सो सर्प के फन घाई दे। बोले हर एक मड़वा में जो रक्षा करे, तो आज भी बिल्कुल गारंटी है। दुनिया के ब्याह में कहूं कितौ लड़ाई हो पड़े, जनवासे में हो पड़े, बारात लई जाते थे हो पड़े, नचाई में हो पड़े, कहूं हो पड़े, लेकिन हरीरे मड़वा में कब्बों लठ नहीं चला। कौन दूल्हा में हरीरे मड़वा में मैं घाली हुई है, हरीरे मंडप में आज भी नाग देवता रक्षा करते हैं, आज भी नाग देवता रक्षा करते हैं। अब बोले सुनो, तुमने करी थी कारस्तानी ब्रह्मा, सो इनने पखाए थे पटा, इनने पखा पटाए थे, गलती इनकी भी नहीं है। बोले तो बोले आज के बाद तुम्हारे जी पखा सदा पट है। बोले कैसे, बोले तुम्हारी प्रिय शंकर जी को प्रिय है कौन, बेलपत्री, बेल का पेड़, विष्णु जी को प्रिय है केर का पेड़, और ब्रह्मा तुम्हें प्रिय है पलाश का पेड़, माने छेलिया। तो छेलिया को तो बने है खाम, छेलिया को बने है खाम का तुम्हारी प्रिय लकड़ी है, और दूसरा तुम्हारे पखा हर वीरे पट, जैसे आज पखा पटे ऐसा ही पूरा ब्याह होवे के बाद भाव रहे पर के, और तुम्हारे पखाता नहीं, सो अबे भी पखा तनत करें तनत कहा ब्याह होवे के बाद में वो खाम लूटो जात। पंडित जी हरे कह दे ब्याह पूरा भाव, भारतीयों से कह दे खाम लूट ली, तो वो खाम का यहाँ लौटा, वो जबई से खाम यहाँ लौट रहा हो, जबई से खाम यहाँ लौटने लगो। आज भी ब्याह के बाद में खाम लूटो जा, ब्रह्मा जी के पखाए होते भूतों ने तान दाए थे, आज भी यही से बरातिया खाम लूटत है, लूटत के नहीं है ना, घरतिया के रिश्तेदार नहीं लूटत, बरातिया कहीं सी पर आया इतनी सिया है, सुरे कई क्या कपड़ी सास में नहीं फिर रही है।
अब प्रतिज्ञा अक्षरा हरे कैसी आओ प्रतिज्ञा आई सास ने गड़ाई में भरे चाओ अब उन्हें धरे कई लगे बहु लगे उन्हें दाई है सुबह गड़ाई डरी वे चाव डरी तो अपनी सास ने कही जग भनारे आनी कर भाई कहीं हमारी बहू तो प्रतिज्ञा घाइया है ये उतना तो भारी लाड़ जब नई नई बहू गाऊ जब भारी लाड़ हो था सालक इतना लाड़ अरे राम राम हाँ सालक तो इतना लाड़ चला थे का बताए हाँ पति पत्नी को सास बहू को इतना लाड़ हिंदी में बतिया रे इतना लाड़ चला एक बात खबर आ रही बताना है कि नहीं बताए कि तो लाड़ चला एक बार पता का हो रही चलत कछु इतना है ज्यादा नहीं नौ नौ लाड़ साल 2 साल 6 साल के बाद तो साल नौ भारी लाड़ ये कोरे भाव भी आओ नौ भाव भी आओ लड़का बहू दो ठाड़े थे छत पे अब लड़का बहू दो ठाड़े थे बहू कहने लगी क्यों जी वो क्या है लड़का कहने लगो चांद है एक चांद वो है एक हम बगल में ठाड़ू अरे बहू खुश मुआर फल गए शंकर जी धारे फल गए इतने अच्छे पतिया मिले हमें चंद आए कह रहे फिर पूछी हफ्ता के बाद कहने लगी क्यों जी वो क्या है लड़का कहने लगो चांद है एक वहां है एक यहाँ है पारी को ये कछु दिन बाद 4 6 10 सालें हो गई ब्याह 2-3 बाल बच्चे हो गए फिर एक दिन बहू ठाड़ी थी छत पे अब उन्हें सोची जे गए ना ऐसे अब कहने लगी क्यों जी इन्हें सोची यार अब सुई चांद के नहीं कहता अब ये चांद कह रहा है 4 6 8 साल हो गई बाल बच्चे अब वो चांद कह रहा हूँ वह ठाड़ी थी छत पे कहने लगी क्यों जी वो क्या है जो कहने हल्ला न करो हम रोटी सो आ रहे थके हैं कहने लगी हाँ जी का टेंशन मुझे फिर क्या पूछो फिर पूछी बोले जाए कह रहे वो क्या है जो कह लो हल्ला न करो बाकी तब जी फिर कहते हैं कि चांदा भी कह रहा है चांद तो शुरू में आता है नहीं उन्हें कही क्यों अजीब वो क्या है ये घुमा गई गुस्सा कहने लगो तुम बाप या बेटी टार छिया बता रहे बड़ी वो क्या है समझ में नहीं है तुम्हारा दस्तावेज हो देता है टार छिया बता रहे ये होता है 2-4 साल बाद राम धनी तो थोड़े जोर से राम धनी तो कौन कमी सुनाए घुमाए खरीदा पूरी वाके हरिलाल की जय हो राम धनी तो नैना में तो उतरे भारी लाल सास के लगत लगे तो बहू आई अब उन्हें तब सुबह डरी गड़ई बा डरी चाव सास भारी को शुरू में तो ठीक अब फिर 6 महीना बाद फिर तो करिए बटा लें तक आ गए ठाणी जी ने पूछी क्या होगा और क्या मुँह बनाए बहू अच्छी नहीं आका के लिए निका बताए बतो भारी तेज हेरी बंगालन करी का होगा खेल लगी ये सो करा थे का बताएं आटो माड़ा थे सो कोबरा ठाटो में घला थे फूलाने घर के पास यदि अच्छा जा बताओ बहू अगर कोबरा ठाटो में घला तो बहू की गलती है तुम्हारी गलती जब तो तुमने सिखाओ तो अगर बहू तो करे तो तुम्हारे नाने घरे ने बचे बासन भाई जितना भाई आई थी तुमने घर के बासनों में का सिखाओ खो गलाई में भरे चाव रो कई लगे अगऊ बही बहू हर बासनों में रोज तो तुम्हारे नाने बच्चे चाय पीवे कब बतो जागो वो बहू सुधरिया है कोबराइया फूल रही हाँ इसलिए गलती कहीं उनकी नहीं हमारे लिए अपने शास्त्रों की बात माननी चाहिए गौवत्स द्वादशी का व्रत किया गौवत्स द्वादशी का व्रत किया सुंदर ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ एक दिन अपनी पिताजी की गोद में बैठने जा रहे थे सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उतार दिया सुनीति के पास ध्रुव जी आए माँ आज हमारे लिए उन माँ ने हाथ पकड़ करके भगा दिया सुनीति कहने लगी बेटा इस पिता की गोद में क्या बैठना इसकी गोद में मत बैठो बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो जाओ भजन करो ध्रुव जी गए भजन करने रास्ते में नारद जी मिले नारद जी को इन्हें प्रणाम किया नारद जी ने सोचा इसकी पहली स्थिति मजबूत है क्योंकि प्रणाम किया अच्छा देखना अपने घर के बड़े बूढ़ों को संतों को गुरुजनों को प्रणाम जरूर करना चाहिए 4 चीजें मिलती हैं प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल अभिवादनस्य शीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम 4 चीजें मिलती प्रणाम करने से
लेकिन आजकल अपन उन्हें प्रणाम भी भूल गए। पहले साष्टांग प्रणाम होते लेट के, कछूदन बाद सिर रख के होने लगे, फिर हाथ से गोड़े छीने होने लगे। अब तो और फैशन आ गई थी, अब गोड़ों लो हाथ नहीं जाती यार, कई क्या घूंटों के ना छीए हैं, कई सुखी राख लो। अरे एक बात बता, अपने घर के बड़े बूढ़ों के घूंटों नहीं पड़ेगा, ये गोड़े पड़ेगा, पाँव पड़ेगा है भाई। आदमी के चरण में सिर लगाओगे तो चरण में क्या होते आचरण, तो अपन में यहाँ है आचरण। और अगर अपन ने घूंटे छिगे, दादा बाबू के घूंटे छिगे, अगर मम्मी सुखी राखियो अच्छी घूंटे, अगर मम्मी ने कह दी हाउ, अब चरण छुओगे तो आचरण आए, और घूंटे छीवी तो काया है। आजकल बूढ़ों को घूंटों में का होने लगी, घूंटों में का होने लगी, बात होने लगी कि नहीं? मतलब भगवान की कृपा है अपन में नहीं। इतने आदमों में 10-50 सोफा डालो, 100-200 कुर्सी धरवाओ, काहे कहीं हमारा आज बैठा ही नहीं पाओ। आजकल के बूढ़ों को मन लगी बात, और तुमने अगर घूंटे छिगे, अब जे जो हुई वही मिल है, अब उन्हें कहे बात, अब तुमने छिगे घूंटे गई खुशी राखियो, अब उन्हें कह दी तना तुम लाएंगा। हाँ 140 के बाद अपन मन लाए, फिर भी काहे बोले अपन बैठ पाओ। इसलिए बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना इतना जोर से। अरे क्या कह रहा है, हम जाए कह रहे अपने दादा बाबू के पाँव पड़ेंगे भाई। चरणों में प्रणाम करना चाहिए, चरणों से आचरण आते हैं। आज इन्होंने प्रणाम किया, बोले इसकी सिद्धि मजबूत है, ऐसा शिष्य बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। इन्हें कहा बेटा गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, परमात्मा पूजन से प्रसन्न होते हैं। दीक्षा के बड़े वो बोले दीक्षा लो बेटा, बहुत आवश्यक है। ये कहने लगे ठीक है गुरुजी आप मंत्र दो। इन्होंने मंत्र दिया और ये गए मंत्र लेकर के जंगल में जपने लगे, और मंत्र जपा इन्होंने। और जो मंत्र इन्होंने जपा भागवत में उसके लिए 12 मंत्र कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, नंदनाय नंदनाय, वेंकटेश्वराय वेंकटेश्वराय, गिरिवरधराय गिरिवरधराय, नंदनंदनाय नंदनंदनाय, वेंकटेश्वराय। और ये वहाँ के हरिलाल की जय। राम नहीं तो आज ये गए इस मंत्र का जाप किया। सुखदेव जी मत दो करो भैया, अब जो का कर रहे हो इतनी लगा वहीं पकड़ रहे हो, शुरू में बैठे थे जब अच्छा पूरी बाकी हरिलाल की जय हो। राम नहीं तो 4 बजे की बात का सुमत को करो, जब से चली आए बोल के गया तेज कर तो तेज कर दो राधे बोली बाके हरिलाल की। राम धनी तो कौन कमी, थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन, बोली बाके हरिलाल की जय हो। आज इन्होंने भजन किया, भजन करते करते भगवान प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। ध्रुव से कहा मांगो, ध्रुव जी कहने लगे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। अब ध्रुव जी के मन में आया कि काश हम मंत्र जानते तो स्तुति कर लेते,
तो भगवान ने दाहिने कान से शंख का स्पर्श करवाया और ज्यों ही स्पर्श हुआ ध्रुव जी मंत्र गाने लगे। उन्हें वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान की कृपा हुई, वेद वेदांतों का ज्ञान हुआ। ध्रुव जी ने स्तुति करी कि योऽन्तः प्रविश्यमवाचिमिमां प्रशुभतां संजीवयत खिल शाक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने स्तुति करी। भगवान से ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी कहने लगे कुछ नहीं भगवान आपकी कृपा चाहिए। ध्रुव जी लौट करके आए, अपनी माँ को बताया, माँ हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया और एक दिन भजन कर रहे थे, बैठे थे, मृत्यु देवी आई, कहने लगी हम मृत्यु आपको लेने आए। ध्रुव जी कहने लगे हम चलेंगे, पहले भगवान का ध्यान कर लें। सुमृत्यु देवी ने नीचा सिर किया, ध्रुव जी ने चरण रखा और उत्तर दिशा में जाकर के अटल पद प्राप्त कर लिया। आज भी ध्रुव तारे के नाम से उत्तर दिशा में चमकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान देना, भगवान ने ऐसी कृपा करी कि आज भी वो ध्रुव तारे के नाम से चमकते। अच्छा ये कथा क्यों? ये कथा हमें और आपको सिखाती क्या है? ये कथा हमें और आपको सिखाती है कि ध्रुव जी ने बालापन में भजन किया, तो हमें भी बालापन से ही भजन करना चाहिए। बिल्कुल बुढ़ापे खोने बैठियो, कोई की गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा है ना। अपन लोग क्या करते, जवानी में सुनत रेत गाना, सोन पपड़ी, सोन हलवा, डिस्को डांस, जब बुढ़ापो उठे तो फिर क्या लगत माला चाने। अगर जवानी गाने सुन सुन करके काटोगे तो बुढ़ापे में ताने सुनने पड़ेंगे। अगर बुढ़ापे में बच्चों के ताने नहीं सुनना तो जवानी में गाने नहीं सुनना चाहिए। बालापन से भजन करो, जवानी से भजन करो। अब बुढ़ापे को मत बैठो भाई, का गारंटी के अपनों बुढ़ापा है, कौन को का पता, बिल्कुल गारंटी नहीं है। इसलिए बुढ़ापे को मत बैठो। हाँ अगर बचे रहे बुढ़ापे लो तो बुढ़ापे में कर ले। अगर कोई कहे कि बुढ़ापे में भजन करो जा तो जा कथा सुना दियो। और बुढ़ापो में अगर बचे लो रहे तो कर ले भी, अनातर बुढ़ापे में भजन हो तो नहीं यारी काहे को हो है? शरीर में दम नहीं बचे। अब ये लड़का बाय तीर्थों को लुआ ले जाए, अपन को 4 बजे के बाद दिखा नहीं रहो, अब अपन लुआ ले जाए 4 ही धाम, अपन कहो कि भगवान के दर्शन कर ले, देखे हमें तुम्हें नहीं दिखा रहा है, का दर्शन कर ले। 10 छक्का छिड़ियां चल रही, बीपी हाई होगा डॉक्टर होता ही चाहने, अबे का वैष्णो देवी के दर्शन करें भाई, बुढ़ापे में नहीं होता। इसलिए जवानी में भजन करो, बालापन में भजन करो, बुढ़ापे को मत बैठो। और बची रहे तो ना बुढ़ापे में बहुत खराब हालत, आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, पलका पे डरे रे अभी। अब तुम बताओ ठाणे हो नहीं पा रहे, फिर का भजन कर दी पूजे भजन। डरे हैं खटिया पे, डरे डरे बुढ़ापे के थूक रहे हैं, पार्टी पे गिर रहा हो छाती पे, अब कहो के भजन कर ले हुए उन पे, भाई भजन नहीं होगा। इसलिए जवानी में भजन करो, बालापन में भजन करो, बुढ़ापे को मत बैठो। ये ध्रुव जी की कथा बताती कि आदमी को बालापन से भजन करना चाहिए और बचे रहे तो बुढ़ापे में कर ले। श्री सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के भक्तों पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो भगवान उनके लिए सदैव आते हैं, अहिरनिश आते। परीक्षित जी कहने लगे कभी आए हैं क्या, बताओ भगवान कभी आए? तो परीक्षित जी कहने लगे बिल्कुल आए, आते हैं भगवान, कलयुग में भी आते। वही ऐसे कय्यक प्रमाण देते हैं कलयुग में, कलयुग में ऐसे कय्यक प्रमाण देते रहते हैं कि ऐसे प्रमाण देते रहते कि क्या बताएं, भगवान देते हैं ऐसे प्रमाण, कलयुग में भी आते। अगर कोई कहे कि कलयुग में कब आए तो मीराबाई को कलयुग में दर्शन दिए, कर्माबाई की खिचड़ी खाई गोद में बैठ करके कलयुग में, गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर मिले कलयुग में, स्वामी श्री हरिदास जी के लिए वृंदावन के बिहारी जी मिले कलयुग में, कलयुग में मिले। माने कलयुग में भी भगवान आते हैं और अपने संकेत भी देते हैं कि रे अबे हम हैं। ये चक्कर में रह गो कि भगवान नहीं है, भगवान है, अभी भगवान है। आज भगवान बताते रहते हैं
कभी अगर अपने भक्त पर दिक्कत आ जाए तो भगवान जरूर आते। परीक्षित जी कहने लगे कब आए? बोले एक बार इनके द्वारपालों के लिए श्राप लगा था, 3 जन्म तक राक्षस हो गए। भगवान ने कहा हम 4 बार आएंगे। तो इनके द्वारपाल 3 जन्म तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र। तो भगवान 4 बार आए। 12 आए नरसिंह, श्री राम और कन्हैया, 4 बार अवतार लेकर के आए। परीक्षित जी कहने लगे भगवान हम सुनना चाहते, इनके द्वारपालों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, क्या होगा तो कि इनके लिए राक्षस बनना पड़ा, हम सुनना चाहते। तो शायद भगवान ने बोल दिया, सुखदेव जी ने बोल दिया कि ये कथा तो कल ठीक 1 बजे से सुनाएंगे। राम धनी तो पुरजोर से राम धनी तो। आज की कथा अपन को क्या सिखाती? आज की कथा अपन को सिखाती है कि शादी संपत्ति से नहीं संस्कारों से करनी चाहिए। शादी संस्कारों से करो, संपत्ति से नहीं। आजकल अपन लोग संपत्ति में धोखा खा जाते हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं तो बेटा बहू दोनों करोड़पति बन जाएंगे, कमा लेंगे। और संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और दामाद ढूंढो तो संस्कारवान ढूंढना। अगर संस्कारवान है, मजूरी भी करके खाएगा तो दोनों सुख से खाएंगे, आपकी बिटिया सुखी रहे। अगर संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो बेटी जीवन भर रोएगी और आपको रोना पड़ेगा। शादी संपत्ति से नहीं संस्कारों से करना चाहिए। और किसी भी चीज के अभिमान में नहीं रहना चाहिए। अभिमान किसी चीज का मत करो, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे पैसा हो। कैसे अभिमान हुआ और अपन गए। जैसे पहले तोड़े जाते फूले फूले फूल, जैसे फूल चढ़े कौन तोड़े गए? जो फूल गए थे वे टूट गए। ऐसा ही जब बगिया आए वो विधाता की, जब दुनिया आए बगिया और अपन आए के फूल, ये दुनिया को मान लिया है विधाता। जोन ज्यादा फूलो हम पैसा बाए, हम शरीर बाए, हम दाऊ दादा गुंडा। भगवान ने कही नहीं होगा होगा कहीं जो फूल लिया गाओ, कहीं जो फूल गाओ, कहीं आओ कहीं तो इसको तोड़ ले। तो कच्छू नहीं भाव, कहीं का भाव तो कहीं कच्छू नहीं। अब हीरा से बैठे थे जो हिचकियां आई, अब सो हिचकी में फना सो लग गाओ ने कर गाए। कच्छू पता नहीं पड़ी 1 मिनट में। ऐसे तना दुनिया में रहने हुए तो गोड़ी बन के दबी रहो। भगवान को भजन करो, चकाचक रहो और कहूँ फूले और टूटे। इसलिए अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए। और पीछे की तुम्हारी आए भजन को आए थे उतना घर से भगवान बाहर करे, जे भी उतना बाहर कर भी बीच में समय मिलो जितो कर ले। और ज्यादा नहीं कर पाओ तो हमने तो एक नियम बताओ कि कच्छू ने करो तो एक नियम कर लो कि बता के खे हैं और धोके पी हैं। भगवान को बता करके भोग लगा करके खाना सीख जाओ, अपनी मति अपने आप सुधर जाए। क्योंकि उनका प्रसाद जब पाएंगे तो बुद्धि अपने आप सही रहे। बिल्कुल आपकी स्मरण शक्ति मजबूत, बुद्धि अच्छी चल है, प्रसन्न चित्त रहोगे। कल हमने एक बात बताई थी कि याद कौन खोले ज्यादा, याद को उल्टो करो, याद को उल्टो का बना दया। जोन पे उनकी जितनी दया वो खो तो याद, और उनको बता करके खाएंगे तो अपनी बुद्धि रहेगी शांत, बड़ी प्रसन्न चित्त। तो बता के खाओ और धो के पियो। ठाकुर जी को स्नान करने के बाद वो चरना में खुद पिए गए, अपने घर परिवार को पिलाया करो, घर परिवार को पिलाया करो। और जो जो बातें अच्छी लगे सो मान जाइयो, करने लगे सो जबरदस्ती नहीं आके तुम्हारी ने लियो, हमारी हमें दे दियो, हम अपने लेके कर जाए। सुभाष अब सागर में होने सुबह होने लेना, स्वागर मड़िया के हुए सुबह होने ले, नौ के बाद समनापुर में होने पे राखी थे होने ले, नौ के बाद वृद्धा में होने, वृद्धा में मेनवार ललितपुर सुबह भी होने ले को नंबर तो चला ही रहे। राम धनी तो थोड़ी जोर से राम धनी तो। अच्छा वो कल का है, कल क्या है? शनिचर इतवार नहीं, वो तो हर हफ्ता है। कल क्या है? श्री कृष्ण जन्मोत्सव। कल कृष्ण जन्मोत्सव। अच्छे पीले पीले कपड़ा पहन के क्यों, कल कन्हैया को जन्मोत्सव है। बिल्कुल पूरे में फूकना लगे नहीं, हैप्पी बर्थडे और खूब अच्छो जन्मदिन मने भी अपन ऐसो लगे कि बिल्कुल अपन डुंगासरो अपनो डुंगासरा वृंदावन आए। सब अच्छे पीले पीले कपड़ा पहन के आए, अच्छे पीले कुर्ता, पीली साइड में हो तो पीली तौलिया है, माताएं बहने बिल्कुल पीली पीली साड़ी पहन के आए, पीली धुतिया पहन के
ये सोने का जो घरे जाके लड़ने लग जो न कहो कि महाराज ने कही पीरी दूध की आप पहले लेके आओ भी पथरा लेके हमें ढूंढा फिर है बेगे में यार जी महाराज अच्छी आए सही तो बड़ी दिक्कत है ऐसे अगर पीरी ने हो तो लाल हरीरी फेरी है ना पीले कपड़े पहन करके आना कल बढ़िया चकाचक चलो। हाँ ये और बात बाल बच्चे के गंता में जाओ तो हथोना लेके जाने आओ के नहीं अपन अपन जब बाल बच्चे के गंता में जाता अपने घर के बूढ़े का के कई बेटा तना जा रहा है हथोना ले जाइयो तो कल एक एक हथोना लेके आइए ले आओ हथोना के नहीं ले आओ कहिया कह रहे हैं यारी महाराज ने बताओ अब लोग कहते कछु नहीं जाने आपको जाने का मांग है हथोना पता का ले आइयो हथोना हथोना को जो आज लोग कथा में नहीं आओ 3 दिन हो गए अकाल आओ तो एक आध को संगे लो ले आइयो है माने ओके भाग में कृष्ण जन्म हतो ना वो तो तुम लो ले आए कथा में सो जन्म में मिल गाओ वो कहे है पक्को हतो ना वो कहे हतोना एक एक हतोना सबरी लेके आइयो ये तो से लेकर रोड लोकल हतोना ही हतोना दिखा में है बिल्कुल ठीक समय पर आना कल अच्छा जन्मोत्सव मनाएंगे अपन खूब आनंद से 2 मिनट कीर्तन आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे कि तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया तेरा तेरी टेढ़ी नजरिया तेरी नजरिया लगे जाइए मारिया तेरी नजरिया लगे जाइए मारिया तेरी नजरिया लगे जाइए मारिया तेरी नजरिया लगे जाइए सिलेंडर दोनों हाथ दोनों ऐसे और सुनो एक जोन के ये खोई सुई को उठा दे और जोन का 2 ही हो तो उठा दे अन्य हो सुनिए उठा हमें क्या करने दोनों हाथ ऊपर सोचो हम वृंदावन में हैं बाके बिहारी जी के यहाँ निवेदन करते हुए भगवान हम जो हैं और जैसे हैं आपके हैं और जाए तो जाए कहाँ जाए सोचो वृंदावन में ताली बजाते हुए सरकार तो फिर घर नहीं जाने है चलो कोई बात नहीं आज खड़े हो जाओ गंजे आ गई हुई कल फिर 1 बजे से भेंट होगी सब खड़े हो एक एक कदम पीछे होकर के और आरती में सम्मिलित हो। ओम हरिओम दीपं प्रज्वलितं महो सर्वोपचारार्थिगन्धः पुष्पाणि समर्पयामि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः
श्रोत्राद्वाय सुप्राणस मुखान्तग्निरजायतो उल्लाला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती बिहारी तेरी आरती लाला तेरी आरती बिहारी तेरी आरती लाला तेरी आरती मोर मुकुट तेरे तो है मुकुट तेरे तो है प्यारी रंग सी रोमांच मोहे प्यारी रंग सी रोमांच मोहे तेरे छवि बलिहारी बजाऊं तेरे छवि बलिहारी बजाऊं प्यारे जन्म तेरी आरती गाऊं प्यारे जन्म तेरी आरती गाऊं जगत के ईश्वर की जगत के ईश्वर की पांच परमेश्वर की पांच परमेश्वर की बिहारी तेरी आरती तेरी आरती बिहारी तेरी आरती तेरी आरती देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरिम जगनेन जगमजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नो देहनाग महिमानः सचंद्रद्रमूर्वे साध्या संदेवम एक दंडा विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो मुरलीबाला प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम भागवत महापुराणाय नमः व्यास नारायणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की जय भोपाल महाराज की जय राघवेंद्र सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय बाबा महाराज की जय शारदा मैया की जय आज के आनंद की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का माता की गौ हत्या सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय श्री सभी लोग